भारतीय जनता पार्टी में इनको भी तरजीह दी जा सकती है, अपर्णा यादव को भी तरजीह दी जा सकती है। तो महिलाओं का, पिछड़ों का एक बड़ा मेल जो है बीजेपी जोड़ रही है। सिर्फ यही नहीं, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट सबको कहा जा रहा है जोड़ रही है। रजा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये जो अभी मैंने सारे आपको नाम गिनाए, इन नामों की चर्चा बहुत चल रही है और इन चर्चाओं के बीच ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इन्हीं चेहरों के बल पर, जैसा कि आपने कहा कि हालांकि 24 को देखकर नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मानना है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं सोचती है कि 24 तक हम इसका फायदा उठाएं और यही सोचकर रणनीति बनाएं। ये चेहरे क्या कमाल करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जिन्होंने, मैंने पहले भी कहा कि जिन्होंने जिन संगठन के लोगों ने काम किया है और जो चर्चित चेहरे जीत के आए हैं और जो काबिल भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि मिनिस्ट्री में काबिल लोगों को रखा जाता है। बहुत से ऐसे चीज़ें आती हैं, बहुत से ऐसे एक्ट आते हैं, बहुत से ऐसी नियमें होती हैं, बहुत से ऐसी कानून की बातें होती हैं जो पढ़े लिखे लोग ही उसको ठीक से समझ के उसको क्रियान्वयन करा सकते हैं। क्योंकि उनके आईएएस होते हैं, आईएएस अपने हिसाब से काम करते हैं, जो मिनिस्टर्स होगा वो अपने हिसाब से, क्योंकि उसको सरकार चलाना है, उसको प्रदेश चलाना है, तो इस तरीके से रहता है। मैं राष्ट्रीय लोकदल के बारे में समझ में पाता हूँ। मैं दरअसल एक सेकेंड में उसकी बात कहूँगा। बैठे हमारे सम्मानित साथी, नाम है राष्ट्रीय लोकदल, काम करते हैं खाली मुसलमान और जाट के बीच में। आप जो है पद, मतलब आपका नाम है राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय मतलब पूरे देश की पार्टी, और आप राज्य की भी पार्टी नहीं बन पाते हैं। ये पता नहीं क्या आपके साथ है। कौन सी राजनीति आप करते हैं कि आप बस उसी एरिया में रह जाते हैं? अरे भाई, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, बिल्कुल। आप क्यों नहीं पूरे प्रदेश में टहलते हैं? आप वहीं की पार्टी हैं, बस उधर पश्चिम में ही रहेंगे, उधर जाट और मुसलमान कम्बिनेशन बनाएंगे। नहीं कम्बिनेशन बनेगा, कम्बिनेशन नहीं बनेगा तो हार जाएंगे, कम्बिनेशन बना लेंगे तो सीट निकाल लेंगे। क्या है भाई, ये राजनीति कीजिए। खाली किसानों की राजनीति करेंगे भाई राष्ट्रीय लोकदल, बस उसकी वही राजनीति है। आइए, बड़े मन से आइए ना, पूरे प्रदेश में काम कीजिए और बताइए कि राष्ट्रीय लोकदल है तो पूरे प्रदेश में भी छाया हुआ है। कहीं ऐसा नहीं, आप तो सीट नहीं लड़ते पूरे प्रदेश में। कांग्रेस ने चलो सीट लड़ी, हारी जीती वो ठीक है, 2 ही जीत के रहे। आप पूरे प्रदेश में कैंडिडेट नहीं खड़े करते। 5 साल आप क्या करते रहते हैं, मुझे यही नहीं पता। और राष्ट्रीय लोकदल है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बुराई के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं राष्ट्रीय लोकदल की बुराई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उसको उठना चाहिए, प्रदेश में दिखना चाहिए। खाली सीमित है, आप क्यों सीमित हैं? देखिए, मंत्रिमंडल बहुत अच्छा बनेगा जो आप नाम दे रहे हैं। इसमें लगभग, क्योंकि भारत समाचार जो नाम लाता है वो ऐसे फट से नाम नहीं देता है, वो बड़ी स्टडी करती है। और आपके कई जो हैं, जो वीरेंद्र जी हैं आपके, वो बहुत अंदर स्टडी करते हैं, और हमारे जो है ब्रजेश जी हैं, सब स्टडी करते हैं, और जो सच उनको कहीं से मिलता है वो नाम आप में आता है, इधर उधर का नहीं आता है। तो हमें लगता है कि आप जो नाम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्यता से बिल्कुल। और रजनीकांत जी, देखिए, इस बार ये कहा भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है और महिलाओं को वोट भारतीय जनता पार्टी ने 70 से 80% पाया भी है इस बार के। तो इस बार का अगर मंत्रिमंडल हो रहा है और सिर्फ महिलाओं के अगर नाम सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में इसकी छाप कैसे छूटेगी जनता के दिल में? आपको क्या लग रहा है? देखिए, महिलाओं का वोट भाजपा को मिला है और ऐसा नहीं कि और पार्टियों को महिलाओं का वोट नहीं मिला है, महिलाओं का वोट मिला है। लेकिन ये देखिए, ये कुछ, हम इसको ये नहीं कहेंगे कानून व्यवस्था पे मिला है। कानून व्यवस्था पे इनको वोट नहीं मिला महिलाओं का। किस मुद्दे पर मिल गया? इनको जो, देखिए, जो गांव के महिलाओं का वोट इनको मिला है या जो गांव के गरीबों का वोट इनको मिला है, उसका सिर्फ एक चीज है, वो फ्री का राशन। जो जनता नहीं समझ पाती कि ये देश का राशन है, ये भाजपा का राशन नहीं है। जो आम लोग नहीं समझ पाते कि ये राशन 10 रुपए का राशन तो हर गवर्नमेंट दे रही थी, 2 रुपए किलो ले रही थी। शिवानी जी, इसमें एक तरह जोड़ना चाहता हूं मैं। बिल्कुल बोलिए। मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि हमारे लायक दोस्त ने नहीं कहा, देखिए जो आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास, वो महिलाओं के नाम ही बनामा हुआ है, और घर भी महिलाओं के नाम। ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री की, इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सुन रही थी रजनीकांत जी की बात, मैंने सोचा बात कंप्लीट करें तो मैं इन चीजों को रखूं। हाँ, मतलब ये बड़ी बात है कि आप सारी चीजों को कैसे नकार देंगे? अभी आप देखिए, रजा जी ने क्या बोला कि जो शौचालय जो महिलाओं के लिए घर दिए गए, वो भी महिलाओं के नाम पे दिए जा रहे हैं, महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। शौचालय जो एक बड़ी समस्या होती है वो उनके लिए दिया जा रहा है। और महिला सेफ्टी पर आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं ने वोट नहीं दिया? क्योंकि सपा का शासनकाल तो हर एक को याद है और ये बात उछली भी है चुनावों में। कुछ कह रही है शबनम जी, इनसे शबनम जी कह रहे रजनीकांत जी, भाजपा का शासनकाल क्या किसी को नहीं याद है? महिलाओं के साथ यहाँ पर क्या हुआ भाजपा के शासनकाल में? मैं सरवण जी के साथ डिबेट कर चुका हूँ इस पे पहले भी। देखिए, सपा के शासनकाल में क्या हुआ ये याद करने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं हमारे साथ रही और कानून व्यवस्था पर भी हमारे साथ रही। क्योंकि जब
मीडिया चुनाव के दौरान महिलाओं से पूछता था तो वो कहती थी कि आज हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं, तो कानून व्यवस्था पर भी गई। और ये राशन को लेकर बार बार विपक्षी दल जो टिप्पणी करते हैं, देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा, ये टैक्स का पैसा पहले भी आता था, ये देश का पैसा, प्रदेश का पैसा पहले भी होता था, पर वो राशन कहाँ जाता था? 40 लाख फर्जी राशन कार्ड कैसे हमने निकाला और निरस्त किया, इस पर प्रश्न चिन्ह है। इस पर ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं कभी भी जनता के बीच गई नहीं, ये नहीं कही कि हमें माफ करिए, हमने अपने कार्यकर्ता, अपने परिवार और माफियाओं को राशन बांटा था, अब जो है जनता के बीच राशन हम देने की कोशिश करेंगे, ये नहीं बोले। इनके 300 यूनिट को जनता ने निरस्त कर दिया कि 300 यूनिट मुफ्त देंगे। जनता जानती है कि जो शासन काल में रहते हुए बिजली बराबर पारदर्शी तरीके से और बराबर तरीके से जनता और प्रदेश क्षेत्रों में नहीं बांट सकी, वीवीआईपी क्षेत्र बनाने लगी, वो जनता को राशन क्या बांटेंगी, वो जनता को आवाज क्या देंगी? और महिलाएं, हमने हर योजना में महिलाओं को प्राथमिकता से रखा। जी आ रही हूँ मैं संदीप जी आपके पास। 25% महिलाओं को देने की बात की, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त किया, सामाजिक तौर पे, शैक्षिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे भी हमने महिलाओं को सशक्त चलिए संदीप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए कि महिलाओं को तो हमने सशक्त किया है, और आप जो यहाँ